हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो सर्दियों की शुरुआत हो गई है। अभी तो नहीं कहेंगे कि गुनगुनी गुनगुनी धूप निकल रही है, लेकिन धूप की आंच में थोड़ी बहुत तो कमी आई है। और मौसम अभी ये सब फॉग का असर है, जो दीपावली में पटाखे आतिशबाजी हुई है उसका असर है, फॉग का। तो ये देखिए, हनी बनी खाना खा रहे हैं और सिम्बा अंदर है, क्योंकि सिम्बा और हनी हनी बनी को साथ में नहीं खोल सकते हैं, क्योंकि जानवर हैं। हम इन पे मतलब ऐसे हम नहीं खोल सकते। मतलब यही है कि जिनकी दोस्ती नहीं हो सकती है तो उनसे दूरी बनाए, वही बेहतर है। और वैसे तो ये लोग हनी बनी है, सिम्बा को बहुत अच्छे से पहचान गए हैं कि वो हमारे घर का सदस्य है, इसलिए हनी बनी ने तो दोस्त बना लिया है। लेकिन सिम्बा जो है वो एक तरह के शिकारी भी हैं, तो उनको इनसे दूर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए धीरे धीरे सिम्बा बड़े होंगे और उनको समझ में आ जाएगा कि हनी बनी हम सब एक परिवार हैं। जैसे कुछ कुछ आ जाता है, सिम्बा जब कमरे में आता है हनी बनी के, तो चुपचाप वहीं बैठ जाता है। तो हनी बनी इंजॉय कर रहे हैं और उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सिम्बा की वजह से ये हुआ है कि अब हनी बनी से मुझे डर थोड़ा सा कम लगने लगा है। छू तो नहीं पाऊंगी, लेकिन अब थोड़ा सा पास से अगर वो होंगे तो मैं गुजर जाती हूँ, एकदम वैसा दहशत वाला डर नहीं लगता है। नहीं तो जब सिम्बा नहीं था तो मैं बिल्कुल गुजर भी नहीं पाती थी। मतलब स्टेज के पास नहीं जा पाती थी, या फिर पूरा गार्डन पार करके कूड़ा फेंकने तक भी नहीं जा पाती थी, इतनी दहशत होती थी। वो दहशत धीरे धीरे कम हो गई है सिम्बा की वजह से, क्योंकि अब सिम्बा को मैं छू लेती हूँ। तो आज बना रही हूँ बैगन का भरता। सुबह बनाया था आलू का भरता और शाम को बना रही हूँ बैगन का भरता। आलू का भरता मैंने बनाया था, मैंने इन लोग से पहले ही कह दिया था कि शाम को बनाऊंगी बैगन का भरता। एक ही भरता आपको 2 टाइम नहीं खाना पड़ेगा, तो सब बड़े खुश हो गए थे। और पिछली बार जैसा कि आपने देखा था, माइक्रोवेव ओवन पर बनाया था और फिर उसके बाद रोस्ट कर लिया था चूल्हे पर, गैस चूल्हे पर। तो उसी मेथड से बनाऊंगी, क्योंकि वो जोया पापा बहुत पसंद आया था। अच्छा, तो ये है बैंगनी बैगन, और इनको जब से मैंने होश संभाला है तो मैंने यही कलर के बैगन देखे, मैंने हरे नहीं देखे थे। हरे जब मैं इस शहर में आई और तब मैंने देखे। अच्छा, आपको बता दूं कि मेरी पैदाइश भी इसी शहर की है, मेरा ननिहाल ददयाल भी इसी शहर का है। लेकिन मेरी पैदाइश के 9 महीने के बाद पापा का ट्रांसफर हो गया था और हम लोग चले गए थे। फिर हम लोग जहां जहां रहे वहां वहां मैंने बैंगनी कलर के ही बैगन देखे हैं, ग्रीन कलर के नहीं देखे हैं। मम्मी से सुना ही था, देखे नहीं थे। और फिर जब कभी नानी के आते थे तब देखे हैं, तो दिखने में बड़े अजीब लगते थे कि ग्रीन कलर के और ये बैंगनी कलर के ही। ये तो थोड़े से लाइट मतलब बैंगनी है, और से भी डार्क बैंगनी देखे, बिल्कुल ब्लैक मिक्स हो जाते हैं वो डार्क बैंगनी कलर के वो बैगन भी। और मेरे पापा को बचपन से ही बैगन का भरता बहुत ज्यादा पसंद था, तो बैगन हमारे यहाँ आते थे और यही बैंगनी वाले ही आते थे। फिर मम्मी के मुंह से तारीफ सुनते थे अपने उरई वाले बैगन की, जो कि हमारे यहाँ अब मैं देखती हूँ। तो मुझे तो बैगन पसंद ही नहीं है, चाहे वो बैंगनी हो, चाहे वो हरे हो, चाहे वो सफेद हो, चाहे वो काले हो। मुझे बैगन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और भरता मैं खा लेती हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन वैसे बैगन मैं नहीं खा पाती हूँ। अच्छा, बैगन की पकौड़ी खा लेती हूँ। एक बनाती हूँ बैगन भाजा, आपने सुनी होगी बैगन भाजा की रेसिपी, वो भी खा लेती हूँ। लेकिन आलू बैंगन या ऐसे मतलब ऐसे नहीं खा पाती। जिन जिन चीज़ों में लसलसापन होता है ना, वो मुझसे नहीं खिलते हैं। जैसे कि भिंडी, भिंडी में लिबलिबापन होता है, उसको माइक्रोवेव में मैं खूब अच्छी सी करारे कर लेती हूँ, उसके बाद खाती हूँ। तो गाइज, कुछ चीज़ें होती हैं जो हम नहीं खा पाते हैं। तो वही प्रोसेस शुरू हो गया कि पहले मैं देख रही हूँ बैगन आधा आधा, एक एक किलो का एक एक बैगन है। तो मैं देख रही हूँ कि बैगन पे कौन से स्टैंड पे मैं रखूंगी, इसमें आएगा कि नहीं। तो ये बड़ा हो रहा है, बैगन टच हो रहा है ग्रिल से। तो फिर मैंने सोचा कि बैगन ही इतना बड़ा है, इतना ऊंचा हो रहा है, इसमें छोटी वाला स्टैंड लगाऊं। तो फिर मैंने छोटे वाले में ही सोचा कि मैं इसमें लगाऊं। और हैदर को मैंने नहीं बुलाया, हैदर करता है, लेकिन जितना बच्चों को इलेक्ट्रिक चीजों से दूर रखो वो ज्यादा अच्छा है।
लेकिन वो आएगा ज़रूर, मुझे मालूम है, लेकिन जब तक नहीं आ रहा है, जब तक मैं कर रही हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक चीज़ों का भी कोई भरोसा नहीं होता है, कब धोखा दे जाए, कब अर्थ आ जाए, कब करंट आ जाए। तो थोड़ी-सी बच्चों से दूरी बनाना ही चाहिए, लेकिन सिखाना भी ज़रूरी है बच्चों को, और बताना भी ज़रूरी है कि क्या-क्या करना है, क्या-क्या नहीं करना है। तो गाइज़, जब तक हो रहे हैं बैगन, तब तक मैं सिम्बा से बात कर रही हूँ। हमारे सिम्बा बीमार हैं, पता नहीं क्या हो गया, तो मैं पूछ रही हूँ क्या हो गया है। और ये देखिए कितना मोहब्बत करता है। ये ज़्यादातर किचन में रहेगा, और जहाँ मैं दिखूंगी वहां भी, अगर दहलीज में भी किचन की बैठेगा तो ऐसे कि मैं इसको दिख रही हूँ, मेरे सामने ही बैठेगा। तो देखिए बैठ गया है, क्योंकि मैं यहाँ थी तो सबको छोड़ के मेरे पास आ गया है। तो देखिए कितना मोहब्बती, इसको मालूम है कि मैं इसको कितना प्यार करती हूँ, कितना ख्याल रखती हूँ। सब प्यार करते हैं, सब ख्याल रखते हैं, लेकिन मुझे लग रहा था कि ये नहीं पहचान पाएगा कि मैं ऐसे प्यार करती हूँ, क्योंकि मैं इससे डरती हूँ तो मैं इससे दूरी बनाए रहती हूँ, लेकिन उसको पता है कि मैं दूरी बनाती हूँ लेकिन उसको बहुत प्यार करती हूँ। तो यहाँ पर ये मैं चेक कर रही हूँ बैगन, तो अभी हार्ड है, और कितना टाइम लगेगा सॉफ्ट होने में ये मुझे नहीं पता है अभी। तो ये आ गए हैं हैदर बाबू, और हैदर बाबू कह रहे थे कि मैं कर देता, तो मैंने बताया कि नहीं, अभी मुझे डर लग रहा है। और गर्म हो गया था ऊपर का हिस्सा, क्योंकि उसमें ग्रिल ऑन थी, हॉट ब्लास्ट ऑन था। तो मतलब इतना मुझे जला नहीं, लेकिन मैं हैदर को दिखा के डरा रही थी कि छूना नहीं, जल जाओगे। तो मैं यही कह रही थी, मैं कह रही थी कि देखो इधर ये हिस्सा गर्म है, और जो ढक्कन है, इस ये जो बॉडी है यहाँ पर गर्म नहीं है। तो हैदर को मैं बता रही थी देखो ये यहाँ पे और वहां पे बहुत आ, तो हैदर कह रहा मत छुओ, जल जाओगी। मैंने कहा जलूंगी नहीं, मैं आपको समझा रही हूँ कि अगर कभी भी अवन ऑन करूँ ना, तो ये हिस्सा छूना, ये हिस्सा नहीं छूना, यहाँ हाथ आ सकता है, यहाँ ऐसे हो सकता है। तो मैं हैदर को सब समझा रही थी कि कोई गलती मत करना, क्योंकि मैं सारे उदाहरण अपने ऊपर ले लेती हूँ पहले क्या कितना हीट आ रहा है, कितना गर्म हो रहा है, कितना जल रहा है, कितना अर्थ आ रहा है उसके बाद फिर आप लोग को बता देती हूँ कि ऐसा ऐसा हो सकता है। तो गाइज, बैगन भुन गए थे उसमें माइक्रोवेव में, और अब मैं इसको बेहतरीन खुशबू जो बैगन के भरते में आती है आग की, रोस्ट करने की, वो कर रही हूँ। तो अब ये हो रहे हैं रोस्ट, बढ़िया बेहतरीन, खुशबू पूरे किचन में महक रही है, बहुत ज्यादा अच्छी लगती है खुशबू। बैगन के भरते में स्वाद ही नहीं जब तक आप उसको, उसके छिलके को जला ना लो, जब तक आप, तो भरता बिल्कुल भरता नहीं लगता है। ऐसे तो आप किसी जगह बहुत सारे मैंने तरीके देखे हैं बैगन के भूनने के, ऐसे भून लो वैसे भून लो, लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे यही तरीका पसंद है, चाहे आप चूल्हे में भूनो, चाहे आप गैस में भूनो, चाहे आप आग में भूनो, चाहे जैसे भी भूनो आप भूनो। तो गाइज बड़े बड़े हैं, बहुत बड़े बड़े और भारी भारी हैं। तो यहाँ मैं बैगन भूनती जा रही हूँ, और वहां बात करती जा रही हूँ मैं हैदर और से। हैदर मुझसे बात कर रहा है, और हैदर को लगाई है भूख, तो मैंने कहा बस ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी से भुन जाएंगे, क्योंकि तो नरम तो हो ही चुके हैं, सिर्फ उनको खुशबू लाना है, इसलिए ऐसे रोस्ट करना है। तो अभी बहुत गर्म है, छिलका भी आसानी से नहीं उतर रहा है, बहुत ही तेज गर्म है, क्योंकि अभी अवन से निकले हैं। अवन के बाद सीधे मैंने यहाँ गैस पर चढ़ा दिए, तो इस वजह से। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ जल्दी से जल्दी करूँ, क्योंकि बच्चों को लगाई है भूख, और बच्चे कह रहे हैं कि अब मुझे खाना खाना है, तो ज्यादा देर नहीं करना है मुझे। तो गाइज अच्छी सी, मतलब बेहतरीन सी खुशबू तो आ रही है, लेकिन मन भर के छिलका जलाना है उसका, ताकि जब भरता बने तो स्वाद ही स्वाद आए। तो गाइस, जो बैगन का भरता बना रही हूँ, जैसा कि आपने देखा, मेरा पापा बहुत पसंद आया था, पिछली बार इसी प्रोसेस से बनाया था, आपको बताया भी था मैंने। तो इस बार बैंगनी बैगन है, उसके बारे में बताया मैंने आपको, और जल्दी बन जाता। देर हो गई, देर इसलिए हुई क्योंकि हमारे सिम्बा खो गए थे। सिम्बा खोए नहीं थे, सिम्बा ऊपर वाले कमरे में चले गए थे,
और दरअसल वहां पर दूसरे बिल्ली के बच्चे रहते हैं। मैं आपको बीच बीच में दिखाती हूँ कि वो बिल्ली के बच्चे आते हैं और सिम्बा अपने दोस्तों से मिलने चले गए थे और उनके दोस्त मेहमान नवाजी कर रहे थे, तो जोया को बहुत हंसी आ रही है ये सोच सोच के कि सिम्बा के दोस्त ने सिम्बा को बुलाया और मेहमान नवाजी कर रहे थे, तो जोया बहुत खुश हो रही है। आज देखिए मैंने 3 चीजें बनाई, 2 टाइप के तो मैंने भरते बनाए, तो आप बताया था आलू का भरता बनाया और ये बैंगन का भरता, साथ में मैंने अपने दही वाले आलू भी बनाए थे, वो मुझे बहुत ज्यादा यम्मी टेस्टी लगते हैं। तो ये रखे हुए हैं, जितने सारे रखे हुए हैं जो मैं खाऊंगी, मुझे बहुत पसंद है। आज भी तस्मिया नहीं आई, तस्मिया की बड़ी बहन आ गई है, भाई आ गया है, तो इसलिए अब ये वाला भरता पता नहीं कैसे बनता है, क्योंकि हम लोग जो बैगन हरे वाले बैगन का बनाते हैं उसको हम लोग यहाँ भटे भी कहते हैं। भटे बैगन को यहाँ भटे कहा जाता है, तो हरे वाले बैगन होते हैं तो उसको भटे कहते हैं। तो आज भटे वाला भरता नहीं बनाया है, आज बनाया है बैंगनी बैगन का भरता। तो अब इसका स्वाद पता नहीं कैसा होगा, मैं तो बचपन से यही खाती आ रही हूँ, तब मुझे पसंद नहीं था तभी बैगन का भरता भी, मतलब बैगन भरता तो फिर भी मैं खा लेती हूँ, लेकिन इसके अलावा मैं नमक का रिपोर्ट खाना बैंगन सब्जी मुझे पसंद नहीं है, चाहे वो भटे हो चाहे वो बैंगनी हो, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन ये भरता खा लेती है ना। और गर्मा गर्म भरता, एक बार मुझे बहुत क्रेविंग हुई थी बैगन का भरता खाने की। नहीं नहीं, कभी कभी क्रेविंग होती है, बैगन का भरता होता ही इतना लजीज है, ये नहीं कहूंगी कि बैगन का भरता लजीज नहीं होता है, बहुत लजीज होता है। और ये जो बैगन मैंने बड़े बड़े साइज के, आधा आधा एक एक किलो का एक बैगन लग रहा था वो, और अच्छी बात ये है कि एक भी कीड़ा नहीं निकला है, तो मैं समय को बर्बाद किए बिना यहाँ जब इसको ही पका लूंगी। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। तो और यहाँ पर मैं तैयारी करूंगी रोटी बनाने की भी, क्योंकि सिम्बा ने बहुत टाइम बर्बाद करा है। एक तो हमारे सिम्बा बीमार है, ऊपर से वो जब वो दिखे नहीं तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। जरा पूछने गई थी पापा से, तो वो भी पीछे पीछे आ गए थे, घबरा गए थे, और एकदम उनका मतलब सिम्बा हम लोग की जान है, उनका भी चेहरा उतर गया था। कल वो बीमार था, कल उसको दवा दी, आज भी दवा दी, लेकिन जब पापा बहुत परेशान हो गए थे सिम्बा की वजह से, क्योंकि सिम्बा हमारा बहुत लड़ाता, बहुत प्यारा है, और आपने तो देखा ही है वो ज्यादातर किचन में समय बिताता है। अभी वो ऊपर अपने दोस्तों से मिलने गया है, और अभी दोस्तों से मिलके आएगा वो, तो सीधे किचन में बच्चे भी देखते हैं, मम्मा को देखता रहेगा। और तो आज जोया के पापा और बच्चों की तरह है, किचन में हम कुछ करेंगे तो इन लोग की तरह देखते रहेगा, अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं क्या खाने के लिए तैयार कर रही हूँ, तो वो मेरा मुंह ही देखता रहता है, ये करता रहता है वो। आटा गूंदा रखा है, सुबह ही मैंने गूंदा था, तो आटा गूंदने की चिंता नहीं है। बच्चों को भूख लगाई है, आया सिम्बा, आ ही जाएगा, और जब आएगा तो जाएगा कहाँ, यहीं आएगा, अंदर है ना। आपने तो देखा ये कितने छोटे से आया है हमारे यहाँ, और इतनी मोहब्बत है उससे। तो मैं तो खाने वाली हूँ दही वाले चावल, तो मैं अपने लिए रोटी नहीं बनाने वाली हूँ।
क्योंकि चावल गल के रखे हैं और मुझे इन लोगों को देना नहीं है, इन लोगों को नुकसान कर जाएंगे। तो यहाँ पर भरता ही बढ़िया सा पक रहा है, तेल छोड़ रहा है। और अभी मैं इन लोगों को खाना दे दूं, फिर मैं जोया के पापा को बुलाऊंगी और उनको भी हल्के हल गर्मा गर्म खाने के लिए बोल दूंगी, खा ले और उसके बाद चले जाए। सिम्बा नीचे आ ही रहे थे उनसे दूर। ऐसे में गई वो एंड पे कर रहे थे बैठ गए। फिर वो छोटा वाला था ऐसे घूर के देख रहा था। सिम्बा अपने सिम्बा ने सिम्बा अपने दोस्त के पास गए हैं, सिम्बा के भी दोस्त हो गए हैं, अब सिम्बा अकेले नहीं है। जोया को बहुत हंसी आ रही है, ये सिम्बा के दोस्त सिम्बा की मेहमान नवाजी करा रहे हैं। वो भी पहचान जाएगी, नुकसान नहीं पहुंचा रहे तो कुछ नहीं जाएगी। एक दूसरे की वो जैसे तुम्हारी बात। कल ये लोग स्कूल जाएंगे, हैदर एकदम बीमार हो गए थे जिसकी वजह से स्कूल नहीं जा पाए। जोया की भी जुकाम था, लेकिन जोया जब सुबह उठी तो जोया का बहुत मूड खराब था, स्कूल क्यों नहीं भेजा। पापा ने मना कर दिया था उनके, तो फिर मैं नहीं भेज सकती थी, बल्कि जोया के लिए नहीं कहा था, फिर मैंने कहा था जोया को भी नहीं भेजूंगी, बहुत तेज खतरनाक वाला जुकाम हो रहा था जोया को, तो इस वजह से मैंने सोचा था कि नहीं भेजूंगी। छोटा वाला सो गया। तो देखिए सिम्बा अपने दोस्त को भी ले आए हैं नीचे, चलो दोस्ती निभाएं। हम्म हम्म रोज की हेडेक रहती, क्या बनाए क्या बनाए क्या बनाए। अब फिर हेडेक है, कल क्या बनाए। आ गया, देखिए दोस्ती निभा के आ रहा है, दोस्ती करके आ रहा है। यहाँ पर तो हो गई मेरी तैयारी रोटी बनाने की। तो गाइस अब रोटी बनाऊंगी, फिर आपसे बात करती हूँ। देखिए मैं किचन में थी तो किचन में बैठा था, अभी मैं रोटी बनाती रही, किचन में ही रहा। अब मैं सामान सब रख के जो है पापा को खाना दे दिया, तो मैं इधर से उधर हो रही हूँ, तो यहाँ बीच में बैठ गया, तो अब मुझे आते जाते दिख रहा है। तो मेरा बाबू, मैं बाबू इसको भी बोलती हूँ, तो बहुत सुस्त है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो मैं इससे बात कर रही हूँ क्या हो गया है। और ये गया था दोस्तों से मिलने, तो मैं कह रही थी इससे कि सुनो बता के जाया करो, बिना बताए मत जाया करो अपने दोस्तों से मिलने के लिए, मैं डर जाती हूँ। तो जोया हंस रही थी, कह रही थी अब वो कैसे बताएगा। मैंने कहा म्याऊं म्याऊं कर जाया करो कि मैं अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ, उसके बाद फिर जाया करो, बिना बताए बिल्कुल नहीं जाया करो। तो देखिए मुझसे बात करता है, ये मुझसे बहुत प्यार करता है, और कितना प्यारा है, मेरे इर्द गिर्द फिरता रहता है, जबकि इसको पता है कि मैं डरती हूँ, और इसकी वजह से मैं कह देती हूँ चलो यहाँ से, मैं इसको, लेकिन उसको अंदर का पता है, इसको पारदर्शी पता है कि अंदर मैं इसको कितना प्यार करती हूँ, तो इसलिए ये मुझसे बहुत प्यार करता है। तो इनको मैंने समझाया, इनकी डांट लगाई है कि बिना बताए जाने की जरूरत नहीं है, मेरी तो जान ही निकल गई थी, ये चला गया था,
मैं गुस्सा हो रही थी इन लोगों पे कि ध्यान क्यों नहीं देखते हो, क्योंकि मैं थोड़ी थोड़ी देर में कहती हूँ सिम्बा कहाँ है, सिम्बा कहाँ है, और सिम्बा दिख नहीं रहे थे। तो हैदर को भी बहुत लाड़ प्यार आ रहा है हमारे सिम्बा पे। सिम्बा चले गए थे दोस्तों पास और थोड़ी सी तकलीफ है, सुस्त हैं, तो हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा है। हम लोग को लग रहा है हमारा सिम्बा जल्दी से सही हो जाए, वैसे ही शैतानी करे जैसे शैतानी करता था। तो यहीं बैठा रहेगा, मैं बेड पे बैठी हूँ, देखिए यहाँ आके बैठ गया है। तो ये मेरे आसपास रहता है ज्यादातर, मेरे ही इर्द गिर्द रहता है। और हैदर और जोया पापा को बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, हमारा लड़ाता है। तो जोया को समझ में नहीं आता मैं बाबू किसको कह रही हूँ, सभी को बाबू कहते हैं, जोया को भी हैदर को भी। तो इसको भी तो जो समझ में नहीं आता है कि मैं सिम्बा को बाबू कह रही हूँ कि किसको बाबू कह रही हूँ। तो गाइस सिम्बा चले गए हैं अपने कमरे में, और सिम्बा बीमार है, परेशान है। तो गाइस सिम्बा बहुत ज्यादा परेशान है और समझ में नहीं आ रहा है कि सिम्बा को क्या दिक्कत है, पेट में दिक्कत है या फिर उसके पैर में दिक्कत है, क्योंकि वो लंगड़ा लंगड़ा के भी चल रहा है और सुस्त बहुत है। इतनी एक्टिविटीज थी वो नहीं कर रहा है, लेकिन हिम्मत वाला भी बहुत है। हम लोग के पास आएगा, बैठेगा। और जो तकलीफ होती है उसको तो वो तो हम लोगों को नहीं पता है, लेकिन जब उसको तकलीफ होती है तो वो हम लोगों के पास आके बैठा रहेगा, कमरे में बैठा रहेगा। अभी जरूर अपने दोस्तों से मिलने चले गए थे और मिल के आ गए, लेकिन ठीक नहीं है वो। पता नहीं बीमारी समझ में नहीं आ रही है कि क्या है, पैर में दिक्कत है क्या, क्योंकि उचकते भागते बहुत ज्यादा है वो, कहीं से भी गिर जाएंगे, कूद जाएंगे। तो समझ में नहीं आ रहा है क्या हो गया। और सिम्बा हमारी बिल्कुल मत पूछिए जान है, और उसको कुछ हो जाता है बहुत तकलीफ होती है। और मतलब इंसान से अच्छे जानवर होते हैं। मैं इंसान से तो आप कहोगे ना कि हम आपकी कदर करते हैं या हमारे दिल में मोहब्बत है आपके लिए, या फिर आप किसी भी इंसान के साथ अच्छे काम करोगे, लेकिन बाद में आपको थोड़ी मतलब सभी को नहीं कहूंगी, लेकिन कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो दगाबाजी कर जाते हैं। सभी को नहीं कहूंगी मैं, लेकिन कुछ होते हैं। तो या तो फिर आप मतलब बताते ही रहो नहीं, मतलब हम आपके दोस्त हैं, हम आपके मित्र हैं, या फिर हम आपके वेल विशर हैं, लेकिन जानवर को ये सब कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। एग्जाम्पल है सिम्बा। सिम्बा इसलिए इंसान से बेहतर जानवर इसलिए कह रही है क्योंकि सिम्बा से मैं डरती थी, आपको मालूम है, अब कम डरती हूँ, अभी भी डरती हूँ। सिम्बा को मैं टच नहीं होने देती हूँ, पैर सिम्बा पैर मेरा बिल्कुल भी टच नहीं करता है। जितने जब मैं छूंगी तो कभी झपटता नहीं है वो मुझे। उसे मैं मतलब उसको दूर भगाने के लिए चलो चलो कह दूंगी, तो उसके बाद भी खा लो जो खा रहे हो। तो उसके बाद भी हाँ, उसको मालूम है कि मैं उसको कितना प्यार करती हूँ। मैंने उससे कभी नहीं कहा है सिम्बा मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, सिम्बा मेरा ऐसा है, सिम्बा मेरा कुछ नहीं। मैं उसको टाइम से खाना देती हूँ, थोड़ा सा समय बिताती हूँ, प्यार से बोलती हूँ। तो लेकिन उसको जब मैंने देखा है तकलीफ होती है, तकलीफ ना भी हो तो मैं बर्तन धो रही हूँ, किचन में होंगी, तो ऐसी जगह बैठेगा कि सब लोग भी दिखे और मैं उसको दिखती रहूं, तो मेरे आसपास भटकता रहता है। तो उसको मेरे मतलब मन की फीलिंग मालूम है कि ये इंसान मुझे प्यार करता है। मैंने तो उससे नहीं कहा है, लेकिन वो समझ गया। तो इंसान से बेहतर होते हैं जानवर, उनसे कहना भी नहीं पड़ता है, वो दगाबाजी भी नहीं करते हैं, बहुत वफादार होते हैं। और फिर कहूंगी सभी के लिए ये बात नहीं कह रही हूँ, बहुत सारे इंसान, बहुत सारे क्या मेरी लाइफ में इतने अच्छे लोग हैं जो मुझे सही रास्ता दिखाते हैं, अच्छी बातें करते हैं। लेकिन ये बात है कि जानवरों से कहना नहीं पड़ता है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखती हूँ, मैं सबसे ज्यादा रखती हूँ, मैं ध्यान देती हूँ, मैं हूँ। नहीं, वो मन की बात को समझ जाते हैं। वो एग्जाम्पल सिम्बा है। मैं देखती हूँ वो मेरे आसपास रहता है, मुझे कभी टच नहीं करता, लेकिन जब उसको तकलीफ होती है तो किचन में ही लेटा रहेगा, नहीं तो उस वाले कमरे में चला जाएगा, मतलब मैं सामने दिखूं उसको। और कल उसको तकलीफ रही, कल मेरे ही इर्द गिर्द रहा, जहां मैं रही वहीं सोता रहा। तो उसको मालूम है कि मैं
मेरे पास है तो वो सेफ है, तो मैं जहाँ खड़ी रहती हूँ वहाँ वो सो जाता है आराम से, तो मैं यहाँ सेफ हूँ, मुझे यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी मैं ये नहीं करी, इन लोग पे तो कर, इन लोग से तो लोग चिपकाते हैं, प्यार करते सब है, लेकिन मैं दूरी बनाती हूँ क्योंकि मुझे डर लगता है। लेकिन उसके बाद भी वो जानता है कि मैं हूँ जो मैं उसको सुरक्षित रख सकती हूँ, सेफ रख सकती हूँ, उसको एहसास होता है। तो इसीलिए बार बार कह रही हूँ कि जानवर बहुत अच्छे होते हैं, वफादार होते हैं। और आजकल मतलब हम किसी पे विश्वास नहीं कर सकते हैं, लेकिन जानवर पे कर सकते हैं। वो होते हैं और उनसे कहने की जरूरत नहीं पड़ती है कि मैं हूँ, वो अपने आप समझ जाते हैं। सो गाइस, बहुत ज्यादा थक गई हूँ और अब चाय बनने ही वाली है। हैदर पिएगा चाय, मैं भी चाय बिस्किट खाऊंगी। तो आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। सो बाय बाय।